कोरोना का नाम कितना लोगों ने सुना? अच्छा, आपके घर तक नहीं पहुंचा ना? क्यों नहीं पहुंचा? ह्यूमरिज कैप्सूल, बिल्कुल बराबर है ना? ह्यूमरिज कैप्सूल धन्वंतरि की वजह से आपके घर तक नहीं पहुंचा और पहुंचेगा भी नहीं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। देखिए, कोरोना है ना, ये मतलब है ना, जितना आपका ये सामने टेबल रखा है ना, ये टेबल, ये पूरा टेबल है सार्स फैमिली। अपने सार्स क्या समझने का नहीं है। और इसके ऊपर ये ग्लास में जितनी जगह रखी है इतना ही कोरोना की अवकाश है। इतने बहुत सारे वायरसेस है और बहुत सारे आने वाले, बहुत कुछ आके गए हैं, बहुत सारे आने वाले बाकी भी हैं। तो ये जो कोरोना है उसके लिए कुछ बातें हो जाए बहुत जरूरी है। अभी देखिए, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत सिंपल और सरल बात समझाना चाहता हूं। कोरोना, कोविड-19, जन्म स्थान वुहान, चाइना, और आज के तारीख में पूरी दुनिया में अपना अड्डा जमा दिया। किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन आपके पास इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बहुत ही बेहतर है। एक ध्यान रखिएगा, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी अच्छी है उसका ये कोरोना हो, मरोना हो, स्वाइन फ्लू हो, इबोला हो, चाहे और कोई फ्लू हो, और कोई बैक्टीरिया हो, और कोई वायरस हो, ये आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अभी मैं आपको कुछ बातों को उजागर कर देता हूं। ये जिस तरह से फैला हुआ है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और एक बात बता देता हूं। 2008 से लेके 2011 तक हम लोगों ने सार्स फैमिली का और एक वायरस देखा था, उसका नाम था स्वाइन फ्लू। सुना था आप लोगों ने? जब ये स्वाइन फ्लू इस धरती पे पैर रखा तब उसका पहला साइंटिफिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऐसा था H1N1। क्या था? H1N1। आपको समझने की जरूरत नहीं, लेकिन H1 और H1, H और N ध्यान में रखना है। लेकिन 3 साल के अंदर उसने H1 से लेके H5 तक अपना H1, H5 तक बनाया। मतलब कितना बार चेंज हुआ? करीबन 4-5 बार चेंज हुआ। 5 टाइम। एक पहला में एक था, इससे 4 टाइम। अब एक बात बताइए, मुंबई का धारावी, पूना का तलजाई, दिल्ली का एनसीआर, मेरठ, अब उसकी इंडिया की बातें हुई, जर्मनी, फिर इटली जहां लोगों की लाशें उठाना मुश्किल था, अब सबसे कोहराम मचाया उसने वो था अमेरिका। यहां अभी तक इसने 73 टाइम्स, 73 हिंदी बराबर नहीं होगा, 73 टाइम्स ये बदल चुका है। क्या हुआ? 73 ना, अपना रूप उसने बदला हुआ है। अभी ये रूप बदल, जितना रूप बदलेगा उसका आरएनए ढूंढना मुश्किल है। मैं आपको और एक एग्जांपल बता देता हूं। HIV का नाम कितना लोगों ने सुना है? करीबन सबने सुना है। इसको भी 43 इयर्स हो चुके हैं। कितना? 43 साल हो चुके इस दुनिया में आके, और लास्ट 14 साल नहीं, 16 साल, और सिर्फ 16 साल से इंग्लिश खा रहा हूं, और 20 साल 22 साल हो गए मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा। पहले HIV के बारे में बात करते हैं। 43 इयर्स के अंदर इसने 35 मिलियन, मतलब 3.5 करोड़ लोगों का जान ले चुका है अभी तक। ये जो HIV, ये भी कोरोना वायरस है, सॉरी, ये भी आरएनए, कोरोना RNA वायरस है। कौन सा? ये आरएनए वायरस है। DNA RNA आप लोग जानते हैं? ये आरएनए वायरस है। अभी तक इसका आरएनए पता नहीं चला है, तो उसका वैक्सीन नहीं है। तो अभी तक कोरोना यानी कोविड-19, इसके तो 73 टाइप्स के अलग अलग स्ट्रेन थे। वैक्सीन आएगा? आने के चांसेस नहीं के बराबर है। जो लोग बोल रहे हैं, चाहे फाइजर हो चाहे और कुछ भी हो, ये क्या बोल रहे हैं? हम 90% तक कोशिश कर रहे हैं। 100% किसी ने बोला है? नो।
लेकिन जो भी बच्चों को वैक्सीन देते हैं, जिसका आर्यन है उसको 100% बोलते हैं हम लोग। तो कहना ये है कि ये अगर है ना 73 टाइम्स मतलब है ना ये अपना रूप चेंज कर चुका है, इसलिए इसका वैक्सीनेशन। फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज आप लोगों के पास है। अगर जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उसको चाहे कोरोना हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे इबोला हो, चाहे और कोई वायरस हो, ये आए कुछ भी नहीं मार बिगाड़ सकता। लेकिन ध्यान रहे, जितने भी वायरसेस है ना, एक ऑल केम फ्रॉम एनिमल, ये पूरी जानवर की दुनिया से आए हैं। लेकिन आज तक कोई वायरस से जानवर मरा नहीं। लेकिन जिस दिन वायरस से जानवर मरेगा ना, हमारी लाशें उठाने के लिए कोई नहीं बचा। ये ध्यान रखो। काटे आ जाता है पे सुनने के बाद मेडिकल साइंस जो हम काम करते हैं उसके लिए कहना यही है। तो अभी तक है ना, तो हमारे से ज्यादा जानवरों की इम्यूनिटी ज्यादा है। आप समझ सकते हैं? हमारे से ज्यादा जानवरों की इम्यूनिटी ज्यादा है, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी और जानवरों की इम्यूनिटी के क्या फर्क है, इसी पे मैं लास्ट 22 साल से काम कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में हजारों साल से काम, मतलब जब भी मेडिकल साइंस बना है तब से काम कर रही है। लेकिन मैं सब बहुत समझने की कोशिश, फिर भी 1% से ज्यादा मैं मेडिकल साइंस को अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। इतना पढ़ता और इतना जाता, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। कोई बोलता है ना हमने 100% मेडिकल साइंस को समझा है, बॉडी को समझा है, तो शायद उस बंदे के हर एक बीमारी का, कैंसर से लेके कब से लेके कैंसर तक सभी बीमारी का इसका इलाज होना चाहिए। क्यों करते एक बार आज एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। अभी जितना भी इलाज हो रहा है ना कोरोना का, कोविड-19 का, ये मलेरिया का इलाज हो रहा है। सब लोग जानते हैं मलेरिया का इलाज हो रहा है, मतलब जो भी फीवर उसका इलाज हो रहा है। तो ये फीवर जानते हैं, अगर मलेरिया फीवर अगर सभी इलाज इतना परफेक्ट है, तो एक ही बार जो भी दवा दे वो दवा उसको असरदार होना चाहिए। लेकिन हुआ असरदार नहीं। अभी ना कोरोना क्या करता है, ये कोरोना कोई नहीं, 2004 में हम उसको स्टडी कर चुके हैं। अभी ये कोविड है ना, ये कुछ चिलकत पहन के आया है। अभी कुछ चिलकत ऊपर दिखते हैं, उसके पुंगड़ियां दिखती है ना, ऊपर नहीं कैसे दिखते हैं उसके, मतलब कोरोना के ऊपर ना, ये मतलब कुछ अलग रूप का क्या और प्रोटेक्शन का क्या, मतलब ऊपर से ना जैसा। देखिए हम है ना एक कुछ बातें प्रैक्टिकल बता देते हैं आप लोगों को। अभी कोरोना में सबकी डेथ हुई है, जिनकी डेथ हुई है उसके अंदर यहाँ महिला हमारी माताएं कम बैठी है। जितनी डेथ पुरुषों की हुई है उससे कहीं गुना 74%, 74% पुरुषों का डेथ हुआ है और 36%। तो क्या कोरोना बोला कि ये मेरी माँ है इसलिए महिलाओं को छोड़ देते हैं? पुरुष बहुत नालायक मना करते हैं इसलिए उसको पहला पकड़ देते हैं। ऐसा बोला उसने कुछ? नहीं है, ऐसा नहीं बोला। लेकिन मेल एंड फीमेल अगर लेडीज एंड जेंट्स के अंदर फर्क कर रहे हैं, इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, जिससे हम डिफर करते हैं एक्स वाई। तो लेडीज के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं, उसका नाम होता है एक्स क्रोमोसोम, और पुरुषों के अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम प्रमोट द इम्यूनिटी, एक्स क्रोमोसोम जो इम्यूनिटी को प्रमोट करता है, प्रोटेक्शन देता है। इसलिए लेडीज के ऊपर कोई भी वायरल बैक्टीरियल अटैक होता है तो वो प्रोटेक्शन ज्यादा मिलता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम एक मर भी गया तो दूसरा एक होता है। लेकिन पुरुषों के लिए, लेकिन एक्स क्रोमोसोम का एक नुकसान भी है। एक्स क्रोमोसोम का क्या नुकसान है, मैं आपको उससे पहले पुरुषों के अंदर क्या प्रॉब्लम मुझे बता देता हूं। लेडीज के अंदर ओवरी कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि वाई इज अ प्रोटेक्टर दैट इज अ कैंसरस कार्सिनोजेनस सिस्टम बोलते हैं। ये वो तो मतलब है पुरुषों के अंदर हार्ट अटैक आता है और लेडीज के अंदर कैंसर ज्यादा होता है। लेकिन अभी ये एक्स और क्रोमोसोम क्यों बता रहा हूं, पहले मैंने जानवर से बताया, अभी जानवर का इम्यूनिटी ज्यादा है। तो ये हमारी जो इम्यूनिटी मिली है वो गाय के पहले दूध से हमने कैप्सूल बनाई, लेकिन इम्यूनिटी का धरता मतलब जो प्रोमोटर कौन है, तो हमारा माँ का पहला दूध है। क्या है? माँ का पहला। लेकिन एक माँ एक बच्चों को अगर एक ही बच्चा आया उसकी जिंदगी में तो एक को दूध देगी एक के बाद, अगर ट्विन आया है तो जुड़वा जिसको बोलते हैं हम तो 2 को देगी, लेकिन तीसरे को नहीं देगी। इसलिए माँ यूनिवर्सल डोनर नहीं है। लेकिन गाय का दूध पूरी दुनिया को चलता है, किसी को, इसलिए गाय को यूनिवर्सल डोनर मानते हैं या बोला जाता है।
गाय इंडिया में बहुत फेमस है, पूरी दुनिया ज्यादा दूध देती है इसलिए गाय को नजदीक लिया। नो, इस दुनिया के अंदर जितने मिल्किंग एनिमल्स है, मतलब जितने जानवर दूध देते हैं, ये सभी जानवरों को जब हमने मेडिकल साइंस के पैरामीटर को जब हमने उसको चेक किया गया, तब ये पता चला मां का पहला दूध और गाय का पहला दूध, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, मदर कोलेस्ट्रॉल, काउ कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रक्चर, फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल वैल्यू, एवरीथिंग इज अ कार्बन कॉपी। मतलब कहना ये हिंदी में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये पूरा का पूरा कार्बन कॉपी है। लेकिन ध्यान रहे, मां के दूध से कई गुना गाय का दूध पावरफुल होता है, इसीलिए पूरी दुनिया आज है ना, पहला बोलते हैं टीवी के ऊपर ऐड आता है, एक मां का पहला दूध बच्चों को पिला दो क्योंकि वैक्सीनेशन ऐसा काम करता है। फिर उसका सोर्स क्या है, इसलिए हमने काम किया या पूरी दुनिया ने काम किया गाय के पहले दूध के ऊपर। अभी ये जो कोरोना है उस बारे में छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों से बताई। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। या राइट हैंड साइड पे महाराष्ट्र मतलब भारत सरकार के एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शरद पवार साहब, शायद कुछ लोग जानते होंगे उनको। ही इज अ कैंसर पेशेंट, लेकिन 20 साल हो गए ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द कैंसर। 20 साल से ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द कैंसर। और मेरा सौभाग्य रहा उनको मिलने के लिए। उनके टेबल पे आपका एक इमेज का प्रोडक्ट है और उसके बाजू में उसके पीछे मतलब पहला घी का बॉर्डर है, उसके पीछे अपना स्प्रे का एक थोड़ा सा ढक्कन ऊपर लिखा है। आज तक पवार साहब ने या किसी मिनिस्टर ने कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं किया क्योंकि उनका जो ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, यहां से उसको सलावा बाहर आता है, पहला आता था। लेकिन लास्ट 1.5 साल से ये है ना, करीबन 6 महीने 1.5 साल से यूज कर रहे हैं। 6 महीने बाद उनके डॉक्टर भी हैरान है कि अपना इम्यूनिज स्प्रे और ये घी जो हमने बनाया है, घी किसने बनाया वो अभी तक सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ये प्रोडक्ट से उनका सलावा वो ये हुआ है। अभी ना कोरोना के टाइम में मिला था उनको, उनका सिक्योरिटी ने मुझे छोड़ा नहीं, इसलिए मेरे गले में ये कहने मैंने मास्क को मैं लगाता नहीं, तो जेब में रुमाल निकाला और मतलब उसके सामने उतना लगाया और अंदर जाके मैंने गले में फिर फटका दिया। पवार साहब को बोला सर वो तो यूज करने वाले पहले तो अंदर मास्क तो लगाने नहीं देगा, तो उन्होंने मास्क हटाया और देखिए मतलब एक एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर विदाउट मास्क अपने गया, फोटो भी लिया, वो लगा सकते हैं सिस्टम के लिए, एक कानून है उसके लिए बाहर से बात कर सकते, क्योंकि उनको पता था मैं कैप्सूल इम्यूनिटी खा रहा हूं, मेरी इम्यूनिटी कहीं गुना ज्यादा है कि नो। और उससे सभी बॉडीगार्ड्स को उनको आपने सुना होगा कोरोना हुआ है, लेकिन पवार साहब को कभी भी कोरोना नहीं हुआ है। बहुत उन्हें पूरे महाराष्ट्र में। दूसरा ये ना यहाँ के राजनाथ सिंह, आप नाम सुने हैं अभी ना, आई थिंक ही इज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आल्सो, उनके ये भतीजा है राम किशोर राम, ही इज द कलेक्टर ऑफ पुणे। मैं और ये दोनों हम लोग है ना नायडू हॉस्पिटल, नायडू सुना होगा न्यूज पे, इंडिया का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिस तरह से ससून या मतलब कुछ हॉस्पिटल में टर्मिनल स्टेज पे जैसा पेशेंट आते हैं ना, वैसे वायरोलॉजी के सभी पेशेंट उस हॉस्पिटल में आते हैं। और वहां हमने इम्यूनिटी ट्रायल किए थे और वहां भी मैं और गया था, कुछ प्रेस वाले ने हमारा फोटो भी वायरल किया था। एक फार्मा कंपनी का मालिक और पुणे के कलेक्टर ये जो ना फार्मा कंपनी को बड़ा करने के लिए मतलब बिना मास्क के नायडू में घूम रहे, जहां पीपीई किट पहनने के सिवा इंटरेस्ट नहीं था, हम नेवर माइंडेड। उसके ऊपर इंडिया के अंदर 4 कमिश्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, एक बॉम्बे, एक पुणे, देन बैंगलोर, नॉट कलकत्ता, इवन नॉट बंगाल। ये ऐसे कमिश्नर है कि क्राइम रेट ज्यादा भी है और ये पॉपुलेशन और उनका ना मतलब बॉम्बे और पुणे क्यों है, यह इकोनॉमी बहुत हाई है। पुणे के अंदर हिंजौड़ी आईटी पार्क है, पूरा दुनिया का टर्नओवर वहां से चलता है, आईटी इंडस्ट्री चलती है, हैदराबाद बैंगलोर के बाद पहले। ओके, तो यहाँ भी हमने आप देख लीजिएगा, यह जो प्रोडक्ट है हमने पुलिस को पुणे के अंदर, पुणे पुलिस और पुणे का कुछ पार्ट मिलकर करीबन 1 लाख पुलिस कर्मियों ने ये प्रोडक्ट को यूज किया, स्प्रे को यूज किया। नीचे आप देख लीजिएगा और एक आईजी है, तो 1 लाख के आसपास पुलिस कर्मी ने यूज किया और 1 लाख के अंदर सिर्फ 650 लोगों को पॉजिटिव मिले थे। वो कौन लोग थे पुलिसकर्मी पॉजिटिव थे
तो किसी को डायबिटीज था, किसी ने यूज नहीं किया था, कुछ लापरवाही थे, लेकिन 6 दिन के अंदर वापस आ गए थे। फिर एक बहुत बड़ा न्यूज बना, बहुत सारे चैनल ने दिखाया कि पुणे पैटर्न, पुणे पुलिस पैटर्न व्हाई शुड नॉट, मतलब पुणे पुलिस पैटर्न पूरी भारत में, महाराष्ट्र में क्यों नहीं यूज किया। जब से धन्वंतरी का इम्यूनिट और स्प्रे किया, उसके बाद एक भी डेथ पुणे पुलिस या पुणे के राउंड 1 लाख पुलिस इसके अंदर नहीं हुई। इसलिए बहुत सारे न्यूज मिले, बहुत सारे सर्टिफिकेट या बहुत सारे लेकर हमारे पास ये काम करता है। अब इम्यूनिटी क्या है, उन बारे में बात करें। मैंने जिस तरह से बताया कोरोना, लेकिन कोरोना क्या है थोड़ा सा समझा लेता हूं आपको टेक्निकली। वेंटिलेटर का नाम कितना लोगों ने सुना है? मतलब वेंटिलेटर नहीं मिला इसलिए डेथ हो गई, या मतलब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है। दुनिया के ऊपर राज करने वाला अमेरिका वेंटिलेटर तरसता है। वेंटिलेटर तरसता है ना, तो अभी मैं बता देता वेंटिलेटर क्या है। आपके पास, हर एक के पास वेंटिलेटर है, लेकिन हम है ना उसके अंदर जो मुंह के अंदर सिगार या बीड़ी फूंक के उसको खराब कर देते हैं। कैसा बता देता हूं मैं आपको। हमारा नाक है, नाक से हम हवा अंदर लेते हैं, हवा अंदर लेने के बाद हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी दिस इज राइट हैंड साइड पे लंग्स यानी जिसको आप फेफड़े बोलते हो, ये फेफड़े के अंदर हवा अंदर जाती है। यह हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है, और उसके बाद है ना कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया, जो खराब गैस है, वेस्ट गैसेस है, उसको भी निकाला जाता है और प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन तैयार करता है और हार्ट को देता है। जहां से हार्ट है ना पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और खून साफ में भेज देता है। ये हमारा पूरा पहले सांस से लेके आखिरी सांस तक ये चलते रहता है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। नॉट ओनली प्लीज सेटल डाउन, नॉट इशू। तो इशू क्या होता है, अभी हम क्या करते हैं, वो जो है ना बहुत अच्छा है। तो जो लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ है ना मतलब उत्तर भारत के अंदर कुछ पराली चलाते हैं, कुछ लोग है ना डर ज्यादा है। तो मैं वेंटिलेटर की बात कर रहा था, तो कुछ लोग है ना मुंह के अंदर कोई सिगारेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई टोबैको पीता है, उसकी वजह से हमारा लंग जो है ना ये खराब होता है। वेंटिलेटर इंसान पर लगने का जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल वेंटिलेटर आपके पास मौजूद है। ये वेंटिलेटर ना आपको एक प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन देता है, लेकिन हम जो हवा अंदर लेते हैं डायाफ्राम मसल है, जो कचरा आता है बाहर से, ये कचरा जो है ना वो अंदर लगता है, जिसको मलगम तैयार होता है, बाकी पेट के दौरान, नाक के दौरान मलगम बाहर निकलता है। ये रूटीन होना चाहिए। अरे यूरिन के अंदर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2 इतना अच्छा मौजूद है ना, ये हमारा जो लंग्स है ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, चाहे दुनिया का कितना भी कचरा अंदर दे हो, चाहे आपका अस्थमा हो, चाहे आपका ब्रोंकाइटिस हो, कोई भी मतलब फेफड़े की बीमारी हो, अगर इम्यूनिटी सही तरह से जिसको जिसको मतलब अस्थमा किसके प्रॉब्लम है, एक काम करो मेरे भाई और बहनों, इम्यूनिटी पाउडर है ना, सिर्फ है ना खोल के खाया करो। क्या करना है, लेकिन खाली पेट खाना है। क्या करना है, क्योंकि ये पेप्टाइड्स है, ये खून है, चाहे व्हाइट ब्लड खून नहीं गाय के पहले, मतलब वो दूध ही खून है। तो ये जो है ना, तो ये आपको खाली पेट है ना सिर्फ चबा के खाओ, मतलब है ना बिल्कुल, तो ये क्या करेगा, पूरे आपके बगल के वजह से इसको ये करेगा। अभी ना मैं और बात बोलना चाहता हूँ आपको। अभी मैं क्यों मतलब जो टोबैको खाते हैं, सिगार ओढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा सा खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, हम जो सॉइल इसका जो टेस्ट करते हैं कोरोना का, ये टेस्ट किससे करते हैं, आपके नाक वाला अंदर का स्वैप ले लेते हैं, मतलब है ना, और गले के अंदर एक बढ़िया डालते हैं, वहां से भी स्वैप लेते हैं। क्यों, खून से नहीं मिलता क्या? मैं आपको बता देता हूँ, हमारे मुंह के अंदर और नाक के अंदर ये वायरस है ना 4 घंटा बैठता है। क्यों, जब आया तो थक गया था क्या, तब वो आराम करने के बाद बैठा है। चलो मैं बहुत थक गया हूँ, अंदर जाना बैंड बजाना इस इंसान की, तब तो मैं आराम करता हूँ, फिर स्ट्रॉन्ग होता हूँ, फिर इसकी मैं बैंड बजाता हूँ। ऐसा है? ऐसा नहीं है। हमारा जो मुंह है ना उसके अंदर अच्छे ऐसे फाइटर सेल्स या फाइटर्स बैठे हैं ना, जिसको मौत बोलते हैं, ये उसके साथ 4.5 घंटा लगता है। क्या करता है, 4.5 घंटा इसके साथ लड़ता है, उसको आने नहीं देता है। यानी कि पहला डिफेंस हमारा क्या है, मुंह है। लेकिन उससे अच्छे मुंह के अंदर क्या कहते हैं, तो
तंबाकू डाल दिया, गुटखा डाल दिया, अमका डाल दिया, ढमका डाल दिया, कुछ भी हो, डस्टबिन है क्या, कचरा पेटी है क्या? हाँ? तो इसकी वजह से अंदर बैठे अच्छे बैक्टीरिया मर जाते, ऐसे ही लोग कोरोना के या रोगों के शिकार हो जाते हैं। और एक मॉडर्न तरीका है, क्या बोला था? अभी स्लाइड बता दो थोड़ा सा। यस, थैंक यू। ये देखिए और एक मॉडर्न तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। मैं सूट पहना हूं, अच्छे इंग्लिश जानता हूं, अच्छे स्टोर जानता हूं, अच्छे अच्छे दुकान जानता हूं। हमें लुभाने के लिए एक है ना बहुत अच्छा है, लिस्ट्रीन नाम कितना लोगों ने सुना है? लिस्ट्रीन माउथवाश, माउथवाश का सुना है? ओके, इसके अंदर होता है सोडियम बेंजोएट। अभी सोडियम बेंजोएट का मैं आपको बता देता हूं, ये वो क्या बोलते हैं, आपके मुंह के अंदर की जो जम है ना, उसको हम मारने के लिए माउथवाश बनाते हैं। और अच्छे बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं ये लोग कि आपके अंदर कोई खाते हो या बाहर से बैठते, मैं बोला मैं टोबैको नहीं खाता हूं, बोला सर हवा खराब है, मैं बोला क्या भरोसा है कि हवा खराब है, वो आने दो। फिर अगर जब टेक्निकली बातें किया तो लास्ट में उसने क्या बोला मुझे, मैं टेक्निकल बैठते हैं ऐसे कॉन्फ्रेंस में तो बातें होती रही, वैसे बताओ ना कंकर मतलब कंकर वाइफ फाइटर हस्बैंड, एक बच्चन साहब का गाना बहुत अच्छा है, उसी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट है आलू बेटी का चलिए लाइफ नाम जैसे मियां बीवी के कभी कभी होते हैं। तो मैंने पूछा उसको कि ये क्यों है, सोडियम बेंजोएट की जरूरत क्या है? बोला मतलब है ना ये खाते हो। मैंने बोला सोडियम बेंजोएट से आप है ना अच्छे बैक्टीरिया मारते हैं, इसका कोई आपके पास क्लिनिकल डेटा है क्या? उसने क्लियरली बोला ऐसा, जब हम कीमो करते हैं ना तो अच्छी सेल्स को भी मारते हैं, बुरी को भी मारते हैं, इसके मुंह के अंदर आपके जो कुछ बुरे हो गए उसको मारने के लिए अच्छे का बलिदान देना कर्तव्य है। मैं बोला इसलिए है क्योंकि बाहर से जो भी बैक्टीरिया आएगा मुंह रोकेगा नहीं, सीधा लंग्स में जाएगा, हम बीमार हो गए। यू वांट टू से दिस? ऐसा ही है लिस्ट्रीन या कोलगेट माउथवाश, ये जो है ना सोडियम बेंजोएट, अगर सही से जज करते तो सोडियम बेंजोएट की क्या जरूरत है? कहना यही है। देखिए आयुर्वेदा, अभी उसके पहले और एक बात बताता हूँ, यही सब बात है। केरला का नाम कितना लोगों ने सुना है? सबने सुना है? ये भारत का अहम हिस्सा है। केरला के अंदर एक कोरोना भाई ने, कोई भी उसका चचेरा भाई नहीं, उसकी फैमिली का है, इसने आके पहला डेरा इंडिया के अंदर वहां पर जैसे ही अंदर पैर रखा, रखने के बाद है ना, लेकिन वो वहां था टिक नहीं पाया। मैं बोला बम्बई बहुत अच्छा है, दिल्ली बहुत अच्छा है, मैं वहां भाग जाता हूँ। बोला क्यों? नहीं यार वहां रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्यों रिस्पॉन्स नहीं मिला? मतलब कोरोना ने, ठीक है, पहला कोरोना दिल्ली में सॉरी केरला में आया, वो भी तिरुवनंतपुरम में, तो वहां ये इतना नहीं फैल पाया। अरे क्यों नहीं फैल पाया? आयुर्वेदा की ऐसी देन है। केरला एक मात्र ऐसा स्टेट है, राज्य है, यहाँ आयुर्वेदा फर्स्ट मेडिसिन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट मेडिसिन है, अदरवाइज भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा करें, लेकिन केरला वहां ना लोग है ना, हर बार अगर कोई मेहमान जाए या होटल में खाना खाए, जो भी लोग जाते हैं ना, आपको गर्म पानी पीने के लिए जाता है, उसके अंदर ना एक दो हर्ब का एक्सट्रैक्ट भी होता है। मतलब ये देव से आपने से, और ये जो है इसकी वजह से जहां जहां आयुर्वेदिक इलाज हुआ है वहां कोरोना टिक नहीं पाया, सबसे डेथ रेशो कम था, सबसे पेशेंट कम थे, ये है क्या। लेकिन जैसा ही बंबई में आ गया, जैसा ही एनसीआर दिल्ली में आ गया, आदमी वापस आया वो, तो इसने क्या किया? तो ये ज्यादा नहीं, लोग बोलते हैं ये फलता है, ठंड में फलता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आयुर्वेदा अभी ना पूरी दुनिया में, जैसा मैंने पहले एक बात कही कि कोरोना को इलाज करने के लिए, कोविड-19 का इलाज करने के लिए सिर्फ और मलेरिया का यूज होता है, मलेरिया ड्रग का यूज होता है। उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ अहम बातें बताने वाला हूँ। अभी ना कुछ दिन पहले रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है, इसका इलाज ज्यादा किया गया है और महंगा है, और हम है ना सफेद कोट वाले को उसको बेच के बहुत पैसा मिलता है, कमीशन ज्यादा है, 5,000 से लेके अभी तो उसका कंट्रोल प्राइस है 15,000 तक बिका है वो इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन भी WHO ने बोला ये हानिकारक है। अभी उससे भी ज्यादा डायबिटीज को कितना लोगों ने सुना है? शुगर की बीमारी ऑलमोस्ट, सर मुझे कहने में बोलने में बहुत दुख होता है, एक
बहुत बड़ा न्यूज आज तक ने दिखाया, लेकिन उससे पहले क्योंकि इसलिए नहीं दिखाया कि हमें कोई बुरी चीज छुपानी है ना, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताकि मैक्सिमम लोग समझ जाए। नहीं समझना ही नहीं है पूरा रीजन। मेड फॉर्मिट एक ड्रग है, मेड फॉर्मिट, ये डायबिटीज के लिए काम आता है 25 साल बाद। कितना साल बाद? 25 साल बाद 42 बिलियन, मतलब हमारा पॉपुलेशन है ना 1.35 बिलियन है, मतलब तो ऐसा 43 मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 22 देश टाइम दुनिया में बेचा। अभी क्या बोलते हैं पता है क्या? उससे साइड इफेक्ट है, उससे कैंसर होता है। तो ये मेड फॉर्मिट में कितना मतलब करीबन 42 बिलियन लोगों को कितनी को कैंसर बांटा है? ये है। कितना साल बाद बोलते हैं? 25 साल बाद बोलते हैं। जैसे 2-3 एग्जाम्पल बताया तो ये है। लेकिन दुनिया के अंदर गाय के दूध का या येनी दूध का या येनी हर्ब का, येनी मतलब आयुर्वेदिक दवा का जो अच्छी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। कोई साइड इफेक्ट देखा है? सब्जी खा के कोई तकलीफ हुआ है किसी को? कोई हर्ब खा के सब तकलीफ हुआ है? किसी को कोई फ्रूट खा के तकलीफ हुआ है? देखिए अगर इस दुनिया के अंदर बचना है ना आपको, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए ना आपको ना ज्यादा से ज्यादा सहारा ये ग्रीन नेचर का लेना पड़ेगा। उसके लिए बता हरी सब्जियां, फूल है, फल है, एंटीऑक्सीडेंट है, सब कुछ खाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ है केरला के अंदर हर्ब जो है ये ज्यादा यूज होते हैं, चाहे खाने में हो, चाहे अपने मसाले हो, सब कुछ हो उसी तरह से होता है। देखिए मैं यही बताया, मतलब है ना हवा खराब है, बदल नहीं सकते, बदल सकते हवा खराब है। उसके बाद है ना आप है ना बोलते हैं कि भैया हम क्या बदल सकते हैं, पेस्टिसाइड भी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, जरा आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं, वापस यहाँ पीछे आ रहे हैं। नेक्स्ट ओके, ये पिक्चर कैसा लगता है? आप लोगों से मेरी यही राय है, आपको क्या करना है? बर्गर, पिज्जा, अमका धमका ये खा के ऐसा होना है या नेचुरल दिखे ऐसा होना? देखिए वर्ल्ड के अंदर इंडियन डाइट सबसे अच्छा डाइट माना गया। पूरी दुनिया हमको फॉलो कर रही है और हम पिज्जा बर्गर को फॉलो कर रहे हैं। यही हो रहा है क्योंकि ये 3 इंच की टंग है ना, जीभ है ना, उसको सब चीजें अच्छी लगती है, वही तरफ पीछे जाते हैं वापस हम लोग। ओके अभी वही क्यों ये? हाँ देखिए, तो ये जो है ना जब आपका ये सब कुछ, जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है ना, तो आप है ना, मैं आपको बता देता हूं, ये मतलब राइट हैंड साइड पे अर्ली एजिंग लिखा है हमने। अर्ली एजिंग मतलब है ना मेरी उम्र अभी 58 इयर्स है, 58 साल की मेरी उम्र है। अगर मेरा बीपी 90-130 या 100-140 है तो मेरी उम्र कैलेंडर उम्र से 15 साल या 20 साल ज्यादा होती है। अगर किसी का बीपी 80-120 है तो समझ लेना जितनी आपकी उम्र है, समझो मेरा एज जो है 58 है, अगर मेरा बीपी 80-120 80-120 है तो मैं उतने साल का हूं। लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है? आपका हार्ट वीक होगा, पंप कर रहा है, मतलब बीपी बढ़ा है। क्या बढ़ा है? बीपी बढ़ा है। तो आपकी उम्र है ना, मतलब 90-120 के बजाय 130 है, समझ लेना आपके इससे आप 15 साल ज्यादा हो, आगे चल रहे हैं। तो ये नहीं होने दे। तो कैसा? थोड़ा सा है ना खाने पीने का ध्यान रखें। दूसरी बात है ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। रात को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जो खाते हैं उसको दिन में खाना चाहिए, सुबह या दोपहर तक खाना चाहिए। तो ये बहुत सारे तरह खाने का अपना अपना ये है। तो ये जो है ना अगर उम्र है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रहे, अगर आप हेवी अच्छी एक्सरसाइज करते हो तो बीपी मतलब 25 साल के बच्चे को वहां तक मेंटेन कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत आसान है, उसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। मेरा लाइफ का हिस्सा एक्सरसाइज, मैं भी मेरा बीपी 70-110, आप भी मशीन लगा के आप मतलब 3 घंटे बाद बात करने के बाद में गिन सकते हो। अगेंस्ट दैट आई एम 70-110 70-110 में मेंटेन करता हूं। उसके लिए जहां जहां ना लिखा है वो चीज मैं नहीं करता हूं। मतलब बर्गर खाना नहीं खाना, मतलब है ना पिज्जा बर्गर नहीं खाना है। तो ये जो चीजें है ना उसके लिए जो पूरा का पूरा
पूरा आयुर्वेदिक में फॉलो करता हूँ। तो ये जो अगर लाइफ में अच्छा रहना है तो ध्यान रहे। देखिए, एक बार कैंसर हुआ ना तो टाइम मिलता है, HIV हुआ टाइम मिलता है, कोरोना हुआ उसको भी टाइम मिलता है? लेकिन हार्ट अटैक में आपको टाइम कितना टाइम मिलता है? 2 सेकंड नहीं, 2 मिनट से ज्यादा टाइम, 2 मिनट से। ये हार्ट है ना बॉडी के अंदर सबसे नालायक ऑर्गन है। ये कभी किसका सुनता नहीं, ना ही भूखा रहता है। उसको चाहिए खून, और वो भी अच्छा खून भी चाहिए, वो भी अच्छा चाहिए, प्योर फॉर्म में चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर लेता है। तो ये जो है ना तो ऑर्गन है। अभी ना देखिए हार्ट कैसा चल रहा है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ी इधर उधर की बातें हो जाएगी रमन जी, लेकिन है ना देखिए हम है ना नाक के द्वारा हम हवा लेते हैं, हमारा फेफड़ा जो है ना उसमें से अच्छा ऑक्सीजन ले लेता है और हार्ट को भेज देता है। हार्ट है ना उसी ऑक्सीजन को वापस है ना लंग्स में भेज देता है और उसके अंदर खून वगैरह मिक्स करके पूरी तरह से प्योर फॉर्म का खून पूरी बॉडी के अंदर भेज देता है। और आप जानते हैं हमारा शरीर आगे पढ़ा था आपको कि ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। फिर है ना बहुत सारे सेल्स है, डे बाय डे मतलब है कुछ मरती है, डैमेज हो जाती है, तो मरी हुई सेल है ना वापस से खून के साथ आ जाती है। आने के बाद है ये कहाँ आएगी? किडनी में आएगी। किडनी में आने के बाद किडनी उसको फिल्टर करेगी। ऐसा फिल्टर करेगी उसमें से जितना कचरा है, सेडिमेंट्स है, रेड टर्बिस है, इसका हिंदी नाम मुझे मालूम नहीं है, रेड टर्बिस तो मरे हुए सेल से आपका पूरा कचरा सेडिमेंट्स है, ये पूरा का पूरा जो है, और ये पूरा कचरा किडनी द्वारा यूरिन द्वारा बाहर निकालेगी, नहीं होगा खून द्वारा बाहर निकालेगी। और जो बचता है, ध्यान से, जो बचता है यह एक पोस्टमार्टम फैक्ट्री, उसका नाम लीवर है। तो दारू पीते हैं ना, उनका पहला पार्ट लीवर खराब होता है, बाद में किडनी खराब होता है, सब मैं बता देता हूँ। तो ये क्या करेगा किडनी? तो फिर है ना किडनी को मतलब जैसा कचरा आएगा तो खून ज्यादा हो जाता है, मतलब ये खून को पतला करने का काम ये किडनी करती है। तो आपको इकोस्प्रिन खाने की जरूरत है क्या? खून पतला खा करने की गोली खाने की जरूरत है क्या? अरे किडनी का काम ही वही है, वो करेगी। लेकिन हम डे बाय डे कचरा डालते रहेंगे तो वो फंस जाएगी और वो बचा हुआ कचरा लीवर में भेजेगी और लीवर के साथ ऐसी थोड़ी सी होती है ऐसा। तो ये जो लीवर है ना, ये लीवर क्या करेगा? जितना कचरा आता है उतना कोशिश करेगा, जब दूसरे दिन बोलेगा थोड़ा आता है एडजस्ट करेगा, तीसरे दिन क्या बोलेगा ज्यादा है तो अपना साइज इनलार्ज करेगा। क्या करेगा? फिर आपकी शुरू हुई लीवर इनलार्ज हुआ, फिर क्या हुआ? फिर आप कचरा ज्यादा डाला, नहीं जैसे किडनी और हार्ट दोनों बहुत शान है कचरा नहीं रखने का। होंडा पॉलिसी पता है आपको? आज अगर आपको 100 गाड़ियां नहीं तो 100 इंजन लाना है, 100 मतलब है 100 हर एक 100 लाना है, जो खराब है वापस दे देने का, उतना कम बनाने का, वो अपने पास रखते नहीं है। ये होंडा पॉलिसी वाला किडनी और हार्ट है ना, तो क्या करता है? गंदा खून है किडनी वाला खराब है